हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत को और पूरे साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको एक वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है हिडन डेट को लेके। फाइन, फॉर एग्जांपल अगर आप इस हेडलाइन को देखते हैं ब्लूमबर्ग की, तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं रिगार्डिंग द हिडन डेट फाइनेंशियल क्राइसिस। हिडन डेट की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है उसके रिगार्डिंग हिडन डेट को हम डिस्कस करेंगे। क्या है ये हिडन डेट का मतलब क्या है, ओके किस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज कर सकता है, किस तरह से हिडन डेट को मैनेज किया जाए। फाइन, ये भी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। इसे भी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया हिडन डेट को कैसे कम कर सकता है, इंडिया का हिडन डेट क्यों बढ़ रहा है, ओके और कैसे इंडिया हिडन डेट को मैनेज करके आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को टाल सकता है। साउथ एशिया के अंदर अगर हम बात करें 8 कंट्रीज़ हैं। यू हैव अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं इन सब कंट्रीज़ में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ कि स्टेट का जो रोल है, मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। किस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड नीड्स हो, ओके डेवलपमेंट की बात हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, वहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्पेशली ये रोल बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड 19 की वजह से ये रोल हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड 19 की वजह से काफ़ी सारे लाखों लोगों के जॉब्स चले गए हैं, काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं वो आपके बंद हो गए हैं। तो उनको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, मतलब जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, सरकार पे बहुत ज़्यादा निर्भर है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ये निर्भरता, ये डिपेंडेंस आपकी बढ़ जाती है कोविड 19 की वजह से, ओके और इस वजह से जो हिडन डेट है या इससे रिलेटेड जो रिस्क हैं आपके राइज हो रहे हैं। इस पूरे इशू को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इस सेशन का यहाँ पे मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आईबीआरडी कहा जाता है। ये जो है आपका बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं, जो मिड इनकम कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, उनको सस्ती दरों पे लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह से आपका एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये आपके जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए सस्ती दरों पे लोन देगा। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये दोनों इंस्टीट्यूशन भी होंगे, इसके अलावा 3 और इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे पार्ट होंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है उसकी रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर 3-4 बार आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज की जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक यहाँ पे रिलीज करता है। हिडन डेट के ऊपर आते हैं, ये पूरी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं वर्ल्ड बैंक यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एक चीज़ हमने डिस्कस की थी इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि जितने भी साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा, इनकी सरकार के ऊपर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्राइसिस सिचुएशन है, तो वहाँ पे सरकार का बहुत ज़्यादा रोल है। अब ये रोल आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोविड 19 की वजह से काफ़ी लोगों ने जॉब्स खो दिए, बिजनेस बंद हो गए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, रोल भी बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करे। जैसे गवर्नमेंट ने किया भी है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के फॉर्म में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट देना है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का कर्जा, डेट जो है, बढ़ेगा। और गवर्नमेंट का जो कर्जा होता है उसे हम कहते हैं सॉवरन डेट। फाइन, तो ये सॉवरन डेट आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट हिडन डेट की तरफ इशारा कर रही है। हिडन डेट का मतलब है, अगर आप देखेंगे, हिडन डेट का मतलब ऐसा कर्जा सरकार का, हिडन पब्लिक डेट का मतलब सरकार का ऐसा कर्जा जिसे आप ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो। मतलब जो बजट है, ओके बजट आपका होता है तो उसके अंदर पूरी लिखा होता है कि रिसिप्ट्स क्या हैं। रिसिप्ट्स मतलब कहाँ से पैसा आएगा, ओके तो रिसिप्ट में काफ़ी सारी टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, वहाँ से पैसा आता है टैक्स के थ्रू। और इसी तरह से गवर्नमेंट रिसिप्ट में क्या करती है, बोरो भी करती है, उधार भी लेती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है, क्लियर। लेकिन ये जो इस तरह का डेट है, ये जो कर्जा है, इसको आप ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देते हो, मतलब बजटरी एलोकेशन है, वहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है, जैसे जब मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक से आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो वो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपको वो पैसा चुकाना है। तो गवर्नमेंट के यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्लिगेशन तो नहीं है, ठीक है ना, और ऑफिशियल उसको रिकॉग्निशन भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, ओके, या फिर जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी कंपनी है, बीएसएनएल है, एयर इंडिया है, अगर वो कंपनी घाटे में चली जाती है, लॉस में चली जाती है, फाइन, तो वो कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप वहाँ पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे ऑनर है उसकी, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको बचाया जाए, बेल आउट किया जाए कंपनी को, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा डालना पड़ेगा, तो ये गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कमिटमेंट हो गया, ठीक है, तो ये हिडन डेट के अंदर होगा, वो जो कॉस्ट आ रही है वो हिडन डेट में इंक्लूड होगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट ओन्ड बैंक है, कोई भी बैंक मान लीजिए पीएनबी है, एक्सेट्रा है, तो बैंकों को यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑनर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इस बैंक को नुकसान होता है, लॉस होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी, यहाँ पे पैसा डालेगी, फाइन, तो वो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो भार आ रहा है, ओके, जो उसकी फिजिकल कॉस्ट है, वित्तीय भार जो आ रहा है, उसको आप हिडन डेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, फाइन। तो ये जो हिडन डेट है ये बढ़ता ही जा रहा है, कहने का मतलब है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं, हालांकि इनको ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो नहीं दिया है, लेकिन ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज कर सकता है आने वाले टाइम में। इसी के एग्जाम्पल देते हुए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट हैं, पीपीपी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, मतलब पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे है इन्वॉल्व, गवर्नमेंट की कोई कंपनी यहाँ पे रहेगी, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो रोड्स हैं पीपीपी मोड पे चलती हैं, ओके, आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो गए, चाहे हम पोर्ट्स की बात करें या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये जो आपके पीपीपी मोड पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं या उनका कैंसिल होने का चांस बढ़ रहा है, फाइन। और अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर कैंसिल हो जाता है, मतलब थोड़ा आगे चला फिर कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे जो घाटा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पीपीपी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जो घाटा हो रहा है वो कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट बियर करेगी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का डेट एप्लीकेशन मतलब हिडन डेट बढ़ जाएगा। इसी को आगे इन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पूरे साउथ एशिया में जितने भी पीपीपी प्रोजेक्ट हैं उसमें से 85% प्रोजेक्ट जो है इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इंडिया में चल रहे हैं, और उनके अर्ली टर्मिनेशन की वजह से, मतलब जल्दी ही उनको अगर टर्मिनेट कर दिया जाए, बीच में ही वो प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से इंडिया को 18 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है, फाइन। तो ये तो हुई पीपीपी की बात, पीपीपी की वजह से आपका हिडन डेट बढ़ रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक ऑन्ड कंपनीज़ हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपका एयर इंडिया है, बीएसएनएल है, ये सब पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज लॉस में चल रही हैं, लॉस में चल रही हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर लगभग जीडीपी का 3.3% लॉस इन कंपनीज़ की वजह से हो रहा है। तो ये जो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, फाइन, इसकी वजह से जो नुकसान होगा वो भी हिडन डेट के अंदर ही आपका आएगा, क्लियर। जैसे एयर इंडिया है, इसको 2019-20 के अंदर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये लॉस में चल रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी अगर लॉस में जाती है, गवर्नमेंट उसे बेल आउट करने की कोशिश करती है, मतलब बचाने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट को वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा, और वो जो पैसा वहाँ पे जाएगा वो क्या है, आपका पब्लिक मनी है, फाइन, जिसको आप हेल्थ के अंदर यूज़ कर सकते हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एटसेट्रा, लेकिन वो पैसा वहाँ पे जा रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का हिडन डेट बढ़ रहा है। इसी का एक और एग्जाम्पल देते हुए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जैसे ये जो लिखा है इन्होंने, ये क्या है, स्टेट ऑन्ड कमर्शियल बैंक्स, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब आपके हैं। तो अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है, एनपीए क्या होता है, ऐसे कमर्शियल लोन जिसपे 90 डेज तक, ऐसे कमर्शियल लोन जिसपे 90 डेज तक कोई भी आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट या ईएमआई के फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो एनपीए हो जाते हैं, और एनपीए अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे कैपिटल का इन्फ्यूजन, मतलब पैसा डालने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है, गवर्नमेंट वहाँ पे डालेगी, क्लियर। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट आ रही है, फाइन, इसकी वजह से जो कॉस्ट आ रही है वो किस पे आएगी, गवर्नमेंट की, और वो गवर्नमेंट का हिडन डेट इंक्रीज करेगी। और ये जो पैसा जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये पब्लिक स्पेंडिंग में जा सकता था, ये पैसा आपका हेल्थ केयर पे जा सकता था,
ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने एक चीज़ मेंशन की कि आपने गवर्नमेंट ने जो बैंकों में पैसा डाला है 2016 से 2020 तक, जितना पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में डाला गया है, ये आपका 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है जितना गवर्नमेंट इस साल प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, उसका 1.5 गुना ये पैसा वहाँ चला गया। क्लियर। तो ये जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से बैंकों का स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब बैंकों का एनपीए बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस जो भी आपके बिजनेस हैं जिन्होंने लोन दे रखा है वो वापस नहीं चुका पाएंगे, तो एनपीए बढ़ जाएगा। एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंकों को लॉस होगा, और अगर बैंकों को लॉस होगा तो गवर्नमेंट को यहाँ पे और ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा और पैसा डालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे पैसा और डालती है तो गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाएगा, ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में सॉल्यूशन देते हुए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं, ओके, ताकि इस हिडन डेट की वजह से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज ना हो। फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होगा, आपके जो भी बिजनेसेस हैं वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब बिजनेस फेल होंगे तो वो अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, बैंकों को नुकसान होगा, और एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आपकी हो जाएगी जिसमें जीडीपी नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हो आप? फाइन, इस पे वर्ल्ड बैंक यहाँ पे सॉल्यूशन देते हुए कहता है कि ये पिता स्ट्रेटजी है जिसमें पर्पस, ओके, इंसेंटिव, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पे आप ध्यान देके इस पूरे इशू को मैनेज कर सकते हो। एक एक करके देखते हैं। पर्पस का क्या मतलब है? पर्पस का मतलब है गवर्नमेंट जो भी ये खर्चा कर रही है जिसमें पब्लिक कैपिटल का यूज़ हो रहा है, चाहे किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी में हो रहा है या कोई पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है या पीपीपी पार्टनरशिप है, किसी भी जगह पे अगर गवर्नमेंट पब्लिक कैपिटल को यूज़ कर रही है तो उसका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट किस पर्पस से वो पैसा वहाँ पे यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको बेल आउट करना चाह रही है गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा डालती है उस कंपनी में, फाइन, तो वहाँ पे क्लियर विजन होना चाहिए, क्या ये पैसा जा रहा है तो इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है, या फिर ये केवल पॉलिटिकल आपके कंपल्शन की वजह से जा रहा है, कुछ आपके सेल्फ इंटरेस्ट हैं उसको आप फुलफिल करने के लिए जो पब्लिक मनी है उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होंगे तो ये चीज़ बहुत सही रहेगी। सेकेंड है इंसेंटिव क्रिएट करना, कि जो आपके डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है वहीं पे आपको काम करना है। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो डेट ट्रांसपेरेंसी है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं या जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पीपीपी की जो पार्टनरशिप है, वहाँ पे गवर्नमेंट को कितना कॉस्ट आ रहा है, मतलब उसकी वजह से गवर्नमेंट को कितना डेट, ये हिडन डेट का कॉस्ट पड़ रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ये गारंटीज़ दे रखी है, क्लियर, कि अगर कोई आप गवर्नमेंट ने बैंकों को कह दिया कि आप लोन देना स्टार्ट कीजिए, और इस लोन की गारंटी हम देते हैं, 100% गारंटी हम दे रहे हैं। इसका मतलब है अगर जिस बंदे ने लोन दिया है वो लोन को रीपे नहीं कर रहा है, वापस नहीं लौटा रहा है, उसकी वजह से बैंक को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो आज के टाइम पे तो वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो लोन लेके अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, नहीं चुकाएगा, तब गवर्नमेंट पे वो डेट हो जाएगा, भार हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ बताई जाए क्लियरली, ये जो डेटा है ये पब्लिक में रखा जाए कि कितनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटीज दे रखी हैं, क्या गवर्नमेंट का ये ऑब्लिगेशन यहाँ पे है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए, जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर ग्रुप हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, ये देखते रहें कि गवर्नमेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करने के लिए तो इस तरह की डील्स नहीं कर रही है। ओके, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही देखा जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द शीट ऑपरेशन कर रही है, चाहे वो गारंटी के फॉर्म में हो या किसी कंपनी को बेल आउट करना हो, उससे अगर आपके सोशियो इकोनॉमिक कोई इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं, मतलब वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो उसको करना चाहिए। अदरवाइज उसको रिड्यूस किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, ताकि आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को भी अवॉइड किया जा सके। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट एक तरह से इक्विलिब्रियम बैलेंस क्रिएट करे, जो भी सोशल आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी एंटरप्राइज के, उनको अलग रखे और दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करके आगे चले। फाइन, तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। हिडन डेट आपका क्या होता है? हिडन डेट ऐसा कर्जा है जो आज आपको बैलेंस शीट पे नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में कोई कंडीशन होती है, जैसे कोई बैंक है अगर फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे बेल आउट करेगी, गवर्नमेंट वहाँ पैसा डालेगी, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट पे भार आ रहा है, डेट क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये इस तरह से हिडन डेट होते हैं। तो ये बहुत सारे उसमें हो सकते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो गए, या कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उसकी वजह से ये हिडन डेट कॉज हो रहे हैं। ये आपके बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट का रोल भी बढ़ता जा रहा है।
इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा चेताया है, चेतावनी दी है और इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको अपना प्लान चूज करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। इसके अलावा आपके 30 जून से नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं, तो जो बच्चे 22-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इन बैचेज में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आइकॉनिक के कुछ एडिड बेनिफिट हैं, जैसे पर्सनल मेंटरिंग यहाँ पे की जा रही है, तो ये 30 जून से आपका बैच है, इसमें भी आप एंटर कर सकते हैं। दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक एज वेल। ऑप्शनल के ये प्लान्स हैं, ऑप्शनल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, दिस इज द फी स्ट्रक्चर हियर। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे वो नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। और कॉम्बो के लिए अगर आप जा रहे हैं, कॉम्बो का मतलब है GS का प्री मेंस का सिलेबस प्लस ऑप्शनल, एवरीथिंग, आपकी प्रिपरेशन का हर पार्ट इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है और यहाँ पे 35% तक डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, 1 साल का आपका जो फीस है दैट विल कॉस्ट अराउंड 50,000 के आसपास कुछ आपका रहेगा। और इसके अलावा आपको 80 टेस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा। कोई भी डाउट रहता है आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60 मिनट 60 क्वेश्चंस आर देयर। यूज़ द कोड RBLive टू अनलॉक दिस टेस्ट। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।